अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर तातील पर हैं, लिहाजा तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, शहर कायद के कचरे ने सबको चकरा कर रख दिया है। कराची का कचरा अब सियासत की नजर होकर सियासी झगड़े का बाइस बन चुका है। शहरी हुकूमत हो या सूबाई या फिर वफाकी हुकूमत, सबकी तवज्जो मसाइल हल करने से ज्यादा इल्जामात लगाने पर और सफाई करने से ज्यादा नुमाइश पर है। कल जोश में आकर मेयर कराची वसीम अख्तर ने साबिक सिटी नाजिम और पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल को 3 माह के लिए डायरेक्टर गार्बेज तैनात किया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसे मुस्तफा कमाल ने कबूल करके सबको हैरान कर दिया और रातों रात सफाई का आगाज भी हो गया। लेकिन आज सुबह कहानी में एक नया मोड़ आया और मेयर कराची वसीम अख्तर ने 24 घंटों से भी कम वक्त में अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया और मुस्तफा कमाल को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद सबकी तोपों का रुख अब मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब है। क्या अपने क्या पराए, सभी वसीम अख्तर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब ऐसे में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। क्या सफाई के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? कमाल की पहले तैनाती फिर मुअत्तली, इस सब की वजह क्या है? क्या मेयर कराची को वाकई अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए? और कराची में इख्तियारात की जंग कब तक जारी रहेगी? कराची की तबाही में वफाकी और सूबाई हुकूमतों का कितना हिस्सा है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, शहर का बुरा हाल और इस पर जारी ब्लेम गेम, अवाम किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें? तो ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम कराची के स्टेक होल्डर से लेंगे। कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूं केएमसी के अंदर। 3 महीने में सारी पावर्स उनको देता हूं। 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल है। तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 4 जगहों पे एमक्यूएम की हुक्मरानी है, वहां की म्यूनिसिपल सर्विसेज का इंचार्ज आज से मुस्तफा कमाल है। ऑफिस छोड़ दो, ये इख्तियारात दे दो। 130 यूनियन काउंसिल हैं, उसकी म्यूनिसिपल सर्विसेज का इंचार्ज मुस्तफा कमाल है। ये एमक्यूएम के मेयर है, एमक्यूएम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और एमक्यूएम की यूसीज हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इस शहर को 3 महीनों में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम इसको साफ करके दिखाएंगे। इसको मैं इसके ऑर्डर पे और इसकी लीगलिटी पे और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। जब ऑर्डर निकलता है तो आपका काम था म्यूनिसिपल सर्विसेज आके हेड ऑफिस में आप ज्वाइनिंग देते। आपने तो जो प्रेस ब्रीफिंग की, जो सुबह मैंने देखी, मैं तो हैरान हो गया। मैंने आज उसको सस्पेंड किया। आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम पीडी गार्बेज। इसलिए थोड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आओ काम करें। आप तो सियासत चमका रहे हो, आप तो लोगों को बुला रहे हो, रैलियां निकलवा रहे हो, फिर अपने बॉस को ही गालियां दे रहे हो वहां बैठ के। यार, अब से चंद घंटे पहले, 2 घंटे पहले पता चला कि मेयर साहब ने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जो चार्ज दिया था उससे मुझे हटा दिया है। चंद घंटों में ही, एक रात में ही, अभी सुबह नहीं हुई, रात में ही ऑर्डर किया और सुबह होते ही उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। मैं सियासत नहीं कर रहा। अगर सियासत करता होता तो जो मेरा दुश्मन है मैं उसको बॉस नहीं कहता। मैं जो कह रहा था सब सच था। ये मुझे पहले से पता थी ये बात कि इख्तियारात का मसला नहीं है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। तो मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि कराची का मसला इख्तियारात का मसला नहीं है बल्कि किरदार का मसला है, करप्शन का मसला है। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। ताहा अहमद खान है, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ करीम अहमद ख्वाजा हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और वाया सेटेलाइट लिंक हमें हलीम आदिल शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सिंध के बड़े एक्टिव रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार भी हमें ज्वाइन करेंगे और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी हमने कॉल की थी और कहा था कि आपकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, चूंकि आज हम कराची का स्पेसिफिक मुकदमा लड़ेंगे कराची के तमाम स्टेक होल्डर से। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि पाक सरजमीन पार्टी की अगर नुमाइंदगी होगी तो हम शिरकत नहीं करेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, कि किसी भी वक्त 10 से 11 ये शो होना है, अगर वो अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। हमें वो फोन मिला सकते हैं, हमें कॉल करके बता सकते हैं, तो हम उनको टेलीफोन लाइन पर ले लेंगे। सबसे पहले ताहा साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। यह जो हुआ क्या है, मैं जब छोटा था तो एक मूवी देखी थी, एक दिन का सीएम, नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन अनिल कपूर एक दिन के सीएम बने थे। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब तो एक दिन के भी जो है वो हेड गार्बेज नहीं रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए जी, जो कल से चल रहा है वो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया है, कराची की आवाम ने देखा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज मैनेजमेंट तैनात करते हैं। एक आदमी जो साबिक मेयर कराची रह चुका है, जिसकी परफॉर्मेंस पूरी कराची ने की है, जिसकी परफॉर्मेंस पे कोई दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता, वो एक्स मिनिस्टर रह चुका है, एक्स सेनेटर रह चुका है, उसने मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया और कराची की खातिर उस पोजीशन को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि कोई सियासत नहीं होगी, मैं उनको अपना बॉस तस्लीम करता हूं और मैं इन सब ओहदों पर रहने के बावजूद एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करने को तैयार हूं और मैं जाके शहर के लिए काम करूंगा। और इससे भी कोई छोटा ओहदा है तो मुझे बता दें, मेरे अंदर ये आना नहीं है। देखें, ओहदे का मसला नहीं होता, इंसान के किरदार और नीयत का मसला होता है। ओहदे से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे चेयरमैन ने कल ये बात साबित कर दी। वो रात को उन्होंने कहा कि जी इमरजेंसी की सूरत हाल है, काम को सुबह से शुरू नहीं करेंगे, रात ही से शुरू करेंगे। 2 बजे वो असगर अली शाह स्टेडियम पहुंचते हैं। तमाम जो एम्प्लॉइज थे, जो रेलेवेंट लोग थे जिनको वहां मौजूद होना चाहिए था, उनको कॉल करते हैं और अपने काम का आगाज कर देते हैं। अब काम आप देखें, सुबह मैंने टीवी चैनल पे ही देखा, निजी टीवी चैनल पे, उसने बताया कि जी असगर अली शाह स्टेडियम के पास से कचरा उड़ गया एक ही दौरे पे। क्यों? क्योंकि लोग मुस्तफा कमाल के किरदार को जानते। पूरे कराची से लोगों ने इस फैसले को बड़ा वेलकम सपोर्ट किया था। इस नहीं, डीएमसी ने सपोर्ट किया था, प्राइवेटली आप लोगों ने किया, प्राइवेटली करवाया। लोगों को देखें, डीएमसी सपोर्ट नहीं करेगी। उन्हें पता है कि मुस्तफा कमाल के कैरेक्टर का आदमी आके खड़ा हो गया तो वो फिर इनके अच्छों से भी काम कराना जानता है। शहर ने देखा है, अवाम का प्रेशर बहुत था। अवाम जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब के साथ खड़े थे और कराची के दानिश्वर, कराची की बिजनेस कम्युनिटी, क्या सेलिब्रिटीज, क्या स्पोर्ट्स पर्सन, हर आदमी इस फैसले का खैर मकदम कर रहा था और कह रहा था कि मुस्तफा कमाल साहब को आगे बढ़ के किरदार ना चाहिए। इस प्रेशर में उन्होंने ये कचरा उठा दिया कि मुस्तफा कमाल को वो लोग जानते थे। ये बात हजम नहीं हुई मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से और उन्होंने सुबह उठते ही उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। और जो इस तरह का मजा का खेज उन्होंने बयान दिया है कि किस वजह से उन्होंने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है, वो भी आप तमाम लोगों ने देखा। तो ये बातें सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि ये मसला नियत का है, मसला किरदार का है। यार, एक आदमी को आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा के इतने इनसिक्योर हैं कि आपने 19 घंटे बर्दाश्त नहीं किया। अब मेरा सवाल ये बनता है एमक्यूएम वालों से कि क्या मेयर कराची ने वो नोटिफिकेशन दिन में दिया था या रात में दिया था? अगर 6 बजे के बाद दिया था तो फिर तो एक बात बिल्कुल ही डिफरेंट है कि फिर उस पर देखा जा सकता है कि वो किस हालत में थे नोटिफिकेशन निकालते हुए। और सुबह जब हैंगओवर उतरा तो उन्होंने नोटिफिकेशन वापस दे दिया। करीम साहब, अब मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूं। ये बताइएगा, आखिर वजह क्या है? अगर मेयर साहब, जैसे कि आप लोग भी कहते हैं और मुसलसल कहते हैं, मुर्तजा आप भी कहते रहे हैं कि मेयर काम नहीं कर रहे, उनके पास इख्तियारात हैं लेकिन वो गलत रोना रोते हैं, सईद गनी साहब भी ये माजी में कहते रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है वो खुद से क्यों नहीं काम करते? शहर तो आपका भी है ना, आप भी तो इसको ओन करते हैं ना। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। कराची सबका है, हमारा भी है, आपका भी है, जो दीगर पार्टीज़ हैं उनका भी है। मसला है कि कराची के इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो कानूनी तौर पर 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक पीपल्स पार्टी है, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके मेयर हैं, सही, और एक है पीटीआई जिनकी वफाक में हुकूमत है। कराची का 30 to 40% जो एरिया है, इसमें कैंटोनमेंट एरियाज हैं, दीगर इदारे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और दीगर, ये सब वफाक के इदारे हैं। और वफाक और एमक्यूएम का इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त जो है वो सूबे की हुक्मरानी, हम बजट दे सकते हैं, हम बजट देते हैं। ये तो कल इन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दी मेयर साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए, तो ये बहुत लोगों को पता चल गया कि मुस्तफ़ा कमाल ने, भाई वो जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन नोट में कहा कि भाई अनिल कपूर को जो एक दिन के लिए अमरीश पुरी ने बनाया ना चीफ मिनिस्टर, ये कम से कम 2-3 दिन तो देते इसको, तो कम से कम पता तो चलता है। वो कह रहा है कि मैं खुद करके दे रहा हूँ, उन्होंने नोटिफाई किया, फिर नोटिफिकेशन हटा दिया। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए था, उनको 2-3 दिन देते। आपको क्या लगता है सर, भी एक मजाक था? नहीं, मजाक नहीं था, ये उन्होंने मजाक किया या आई डोंट नो क्या, पर अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो अगर उन्होंने किया है तो 2-3 दिन देते, जिस तरह अमरीश पुरी ने अनिल कपूर को दिया, इस तरह उनको दे देते। तो उन्होंने जो एक दिन दिया था, चलो एक ही दिन देते, ये तो उन्होंने मजाक किया है।
और ये इसका मतलब है कि नॉन सीरियस किस्म के मेयर हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा कमाल की जो स्टेटमेंट रात को मैंने सुनी थी उससे टेक्निकली मैं समझ रहा था कि बाकायदा इनके पास पावर्स हैं जो कि ये नॉन सीरियस हैं। क्योंकि देखिए एक बात, आखिरी बात, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सब इनके पास है, ठीक है। सैनिटरी वर्कर्स जो होते हैं बैकबोन होता है सफाई करने का, और मशीनें भी उनके पास है। चलो और कुछ नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट सेंटर या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से तो साफ कर सकते हैं ना, कुछ इन्होंने नहीं किया। रहीम साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। इस वक्त फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि जब वसीम अख्तर को बतौर मेयर नामजद किया गया था, लंदन से उनकी नामजदगी हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान में MQM को अगर कोई उस वक्त लीड किया करता था तो फारूक सत्तार साहब लीड किया करते थे। फारूक भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। जरा ये बताइएगा ये मसला हुआ क्या है? ये कराची के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? एक दिन पहले कोई फैसला और 24 घंटे भी नहीं गुजरते उस फैसले को वापस ले लिया जाता है। मैंने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा आज कि ना सिर्फ ये एक संगीन मजाक हुआ है, खिलवाड़ हो रहा है। कचरा उठाना तो एक तरफ, इस तरह इल्जाम और जवाबी इल्जाम, और ये कराची को तबाह कर दिया। मैं खुद इस बात के हक में हूँ कि बेख्तियार है बल्दियाती निज़ाम, वसाइल नहीं है, लेकिन 15 अरब रुपए तो सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में इन्हें मिले ना 3 सालों में। उन 15 अरब रुपए में ये गलियां, पिछली गलियां, छोटी सड़कें, छोटे पार्क और ग्राउंड, उसमें पैसा डालने और जाया करने, ये हमारी तरजीहात नहीं थी। सही है। कचरा उठाते मोहल्लों से, गलियों से, बरसाती नालों को मुसलसल हर 3 महीने में साफ करके उसकी वीडियो बनाते, लोगों को दिखाते, और फिर उसी तरीके से प्राइवेट गाड़ियां हायर करके कचरा बाहर फेंकते, और निकासी आपका निजाम कुछ 2 टाउन में, मलीर में और किसी एक और टाउन में 50-50 करोड़ रुपए का ये काम करा देते, और 50-50 करोड़ रुपए का बल्दिया और औरंगी टाउन में पानी का निजाम थोड़ा बेहतर करते। मैं आपको कहता हूं कि ये सुरखुरू हो जाते, मेरी बात मानते, मुझसे जान ना छोड़ाते। ये मेरी इन्हीं बातों की वजह से मुझसे जान छोड़ाई इन्होंने, कि मैं इनको ये नसीहत करता था तरजीहात सही करो, लेकिन चूंकि इनके मफादात थे, करप्शन, लूटमार, जो लोगों के वसाइल और ये टैक्सेस का पैसा था, फिर बाद में रोना के इख्तियार नहीं, वसाइल नहीं। अरे तो एक मुजाहरा तो करते वजीर आला हाउस में जाके 2500 काउंसिलरों की फौज के साथ वहां बैठते ना एक दिन के लिए, दिनों रात। फारूक भाई, जैसे कि आपने करप्शन की बात की और दीगर मामलात की बात की, तो सिर्फ मेयर कराची वसीम अख्तर को ही आप मुरद इल्जाम ठहराएंगे या ओवरऑल मुत्तहिदा सब रहनुमाओं को भी ठहराएंगे? देखिए, जब पार्टी इंतशार का शिकार हो, 40 साल पुराने कारकुन के साथ ये सुलूक हो, तो आम कारकुनों के साथ क्या हो रहा था? जो कारकुन मेरे साथ खड़ा हो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी में, उसको भी निकाल दिया जाए, और मेयर कराची बगैर मुशावरत के इतना बड़ा फैसला कर ले कि एक पार्टी के सरबराह को अपना डायरेक्टर बना दे, जो उसका वैसे भी इख्तियार नहीं है। भाई अब ये इख्तियार तुम्हारे पास कैसे आ गया? और अगले दिन पर आप सूखी हो तो नोटिफिकेशन वापस। ऐसा तो नहीं है कि मेयर कराची ने खुद ये फैसला कर लिया था मुस्तफा कमाल वाला, फिर पार्टी की जानिब से जो है वो मुजामत हुई हो या कहा गया हो कि वापस लो, तो फिर डिसीजन वापस लिया गया हो? पार्टी के पास भी सियासी बसीरत नहीं है। अगर मैं होता तो मैं कहता तुमने ये गलती की है, तुम्हारे गुनाहों को हम इस तरह तुम्हें बचाएंगे कि अब कहेंगे कि मुस्तफा कमाल आओ मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैं फारूक सत्तार भाई को बुलाता हूँ, नेमतुल्लाह को बुलाता हूँ, चारों मेयर हम जो रहे कराची के पिछले 20 सालों में, सही, हम सब बैठते हैं और हम मिलकर कराची को साफ करते हैं। ये फिर सियासत पे सियासत करनी चाहिए थी, अगर कचरे पे सियासत ही हो रही है। तुम तो अपनी नाकामी और नाअहली और करप्शन को छुपाने के लिए एक दूसरे की अगर जातियात पर जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई ना, हमारी तारीख ना तहजीब ना थकावट, उससे भी इनराफ किया, हमारे मैंडेट की लोगों की तौहीन की है, हमारी तहजीब की तौहीन की है। तो मैं समझता हूँ कि अब कराची का बेड़ा गर्क वसीम अख्तर ने किया, और पार्टी का बेड़ा गर्क ये राब्ता कमेटी और इसके सरबराह कन्वीनर खालिद मकबूल कर रहे हैं। मैंने फिलपौर कहा है। आखिरी सवाल अब आपसे करूंगा, कराची का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची का बेड़ा गर्क वसीम अख्तर ने किया, और ये पाकिस्तान ने किया, उनके सारे गुनाहों पे पर्दा डाल के, उनके सारे जराइम पे पर्दा डाल के। और अब जो पार्टी बची है, तो पहले कौमी असेंबली में 4 सीटों पे कनात किया, सेनेट में 1 सीट पे कनात किया, अब ये बल्दियाती मेयरशिप और कराची का मैंडेट और हैदराबाद का मैंडेट, ये भी किसी तीसरे को, ये मोहल्लों और गलियों में इसी तरह लड़ते रहेंगे। मुकदमा में लड़ना इस्लामाबाद में, अरे इतना मौका मिल गया अली जैदी को कि वो सफाई मुहिम लेकर आ गया मैदान में, वो एक पैसा इस्लामाबाद से नहीं लाया और चंदा भी यहीं से मांग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं कराची को साफ नाकाम हो गए। तो ये फैसला हो गया ना 3 वजारतों
2 वजारतों के एवज के अगली मेयरशिप भी जो है वो किसी और को देने की तैयारी हो रही। चलें, ये मैं कहता था और ये हो गया। सही। चलें, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब जरा शेख साहब, मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा, चूंकि विफाक में आपकी हुकूमत है, माजी में हम पिछले 1 सालों में बड़ा तवातुर के साथ ये सुनते रहे हैं कि शायद गवर्नर राज लग जाए, चूंकि सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, शहरी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। सर, ये जो कराची में आए रोज हम देख रहे हैं, अब तो कचरे तक पे सियासत हो रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट इस पूरी सूरत हाल को टेकअप क्यों नहीं करती है? देखिए, सूरत हाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट करती है जो उसका मैंडेट होता है। यहाँ तो एक कदम आगे बढ़ाएं तो 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है। हाय हाय करने लगते हैं कि बस माल खप्पे, पैसे दे दो और खुद कुछ ना करो। अब जो अली जैदी साहब लेट्स क्लीन कराची की एक मुहिम, वो शहरियों की मुहिम है, उसमें अली जैदी भी एक शहरी की तरह से हैं। अली जैदी और उन्होंने सबको वेलकम किया। उसमें तो अगर पीपल्स पार्टी के नासिर शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने उनको भी वेलकम किया, मेयर साहब ने कहा, उनको भी वेलकम किया, यहाँ के इदारों ने कहा, चूंकि ये शहर, ये सूबा हम सबका है। और जब शहर का बुरा हाल हुआ तो अगर वो अली जैदी साहब यहाँ के एक MNA हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उसके साथ वो कराची के एक शहरी भी हैं। अच्छी बात है कि हमने एक अपने तय एक कोशिश करने की कोशिश की, जबकि सबसे अहम जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की इसलिए बनती है कि सारे आजकल फंड्स लोकल गवर्नमेंट के बाद जो ये पीपल्स पार्टी की, और किसकी जिम्मेदारी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पीपल्स पार्टी की। ये शहरी हुकूमत करेगी। अगर मेयर कराची वसीम अख्तर किसी को ये ओहदा दे रहे हैं, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दे रहे हैं, तो यकीनी बात है पहले वो ओहदा उनके पास होगा या वो इख्तियारात उनके पास होंगे। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उन्होंने अपने पास ले लिया है। चौबकी में 24-25 अरब रुपए वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को किस तरीके से दे दिया था ये ओहदा? वो तो KMC का भी काम तो होता है ना जी, गार्बेज, MD, PD गार्बेज। ये तो वैसे मजाक है, इस पर बात करता हूँ आपसे, इसमें मैं आपसे करता हूँ, ये तो नहीं करना चाहिए था ना। वसीम अख्तर साहब को जोक बनाना चाहिए था। यहाँ लोग कचरे में बैठ रहे हैं, मच्छर लग गए हैं, डायरिया की वबा फैल रही है और ये शुगल कर रहे हैं शुगल मचा रहे हैं, वो PD बन रहे हैं, वो हटा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। कराची वालों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं ये लोग। इस शहर में जिसको पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जिस शहर को कचरिस्तान बना दिया, गटरिस्तान बना दिया, आज बारिश तो गुजर गई है, फिर भी गंदा पानी क्यों खड़ा है? गटरों का पानी है ये। ये गटर का पानी, ये कोई बारिश का पानी नहीं खड़ा हुआ। तो बात यह है कि ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। बात यह है वसीम अख्तर साहब को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बाकी मुस्तफा कमाल साहब अपनी इनिंग खेल चुके, वो जरूर मेयर बने, वो चीफ मिनिस्टर बने, वो सदर पाकिस्तान बन जाएं, लेकिन इलेक्शन में जाएं, अवाम के पास जाएं, अवाम का मैंडेट लेकर आए। बाकी अपोजिशन करनी है, जरूर कीजिए, बात करें, तनकीद करें, मेयर पे करें, तो आप इस मामले पर फेडरल गवर्नमेंट पे करें, उनका हक है। एक मिनट, आप वसीम अख्तर की हिमायत करें इस मामले पर? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मजाक बनाया गया शहरियों के साथ। अच्छा। ना वसीम अख्तर साहब ने अच्छा किया नोटिफिकेशन निकाल के, ना मुस्तफा कमाल साहब ने चार्ज लेके। मतलब लोग गटरों में पड़े हुए हैं, कचरा रोडों पे है, गटर उबल रहे हैं, लोगों का बुरा असर है, मच्छर फैले हुए। उसके बाद ये मजाक की सूझ रही है, सियासत की सूझ रही है, बयानबाजियों की सूझ रही है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते इस चीज। सही है, ठीक है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे? चूंकि जमात इस्लामी भी कराची की माजी में तो एक बड़ी स्टेक होल्डर थी, अब भी एक स्टेक होल्डर है। लोग एक शिकवा करते हैं जमात इस्लामी से कि बिजली का मामला हो, कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने देने हो या बड़े बड़े बैनर्स लगाने हो उसके खिलाफ, तो जमात इस्लामी सड़कों पर नजर आती है, या फिर दीगर खारजी मवास पर कुछ अपडेट्स हो रही हो तो उस पर वो कराची में प्रोटेस्ट कर रही होती है। लेकिन कराची का जो बुनियादी मसला है, कचरा हो गया, पानी का मामला हो गया, उस पर वो कराची वालों के साथ दिखाई नहीं देती। असल में कराची के जिस मसले को उठाओ वो बुनियादी मसला हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक का मसला भी इसलिए बुनियादी मसला है कि घर में बिजली आती है और घर में बिल हर महीने आता है, और इतना भारी भरकम बिल आता है कि सबको मालूम है कितनी इसके अंदर 2 नंबरियां हैं के इलेक्ट्रिक की, और 40 अमवात अगर हो जाए और कोई उसके लिए तैयार ना हो के सोच भी कर दे तो इलेक्ट्रिक नंबर 1 मसला हो जाता है। जब कचरा जमा हो जाता है, गंदगी फैलती है, तो कचरा नंबर 1 मसला हो जाता है। इसलिए कचरे में तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जब बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता, तो पानी का जमा होना नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी पार्टियों ने तो कराची को मसाइलिस्तानी बनाया हुआ है, और ये तो मीडिया के ऊपर होता है किस वक्त कौन से मसले को नंबर 1 कर दे, किसको नंबर 2 कर दे। इस वक्त जो सूरत हाल कचरे की है, वो कचरा सियासत शुरू हो गई है ना, यानी कचरे पर बात नहीं हो रही, कचरा सियासत शुरू हो गई है। और अगर इस सियासत से जब तक इन कचरों को निकाला नहीं जाएगा ना,
तो हमारा कचरा भी नहीं उठेगा। ये भी आप समझ लें। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त देखें क्या हो रहा है। वही अभी गालिबन हलीम भाई थे जो ये कह रहे थे कि यार मसला तो ये है कि इस वक्त लोग कचरों के अंदर पड़े हुए और सियासत करना शुरू कर दी है इन लोगों ने, और जैसे नॉनसेंस किस्म की चीजें हो रही हैं। मैं ये गुजारिश इनकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि यार मैं करूँ तो ठीक है और दूसरा करे तो गलत है। अली जैदी साहब ने कौन सी सियासत की है? वो क्या तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने सारी गंदी नालों की निकाल कर और हमसे चंदा जमा करके और दोबारा हमारी मोहल्लों के अंदर डाल दी। और वजीर आजम साहब से उन्होंने 162 अरब में से 2 अरब रुपए भी नहीं मांगे, वो भी आवाम से मांग रहे हैं। बिल्कुल यार आपने उन लोगों से आरिफ नकवी से सिर्फ 2 करोड़ रुपए में उसको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, तो भाई उससे ही मांग लेते। वो इतना लूटमार करता है कि इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा पैसे मांग लेते। और लेकिन और क्योंकि आपका कॉलेक्शन पार्टनर होता है, आरिफ नकवी अपराध ग्रुप का मालिक है और वो आपका पार्टनर है, तो आप उसके खिलाफ ज्यादा बात नहीं कर सकते। और जब वो फंस रहा था 40 लोगों के मरने पर, तो आप उसे 2 करोड़ रुपए में बेल आउट पैकेज दे रहे थे कि देखो क्या खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या एमपीओ हो, इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन करीब आएगा सारे लोग इस तरह के ड्रामे करेंगे। अब आप जमात इस्लामी से कहते हैं कि वो क्या क्या करे। एक पार्टी है, ठीक है, हमारे शहर के अंदर 4 लाख वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हमारी कम है नहीं है, लेकिन हमारी जो है 4 लाख वोट है, हम स्टेट रखते हैं, हमारे 3 दफा मेयर रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि कराची के पानी का मसला भी जमात इस्लामी ने K2 K3 बनाकर हल किया। कराची के कचरे के मसले को जमात इस्लामी ने बदतरीन हालात साहब अभी बात ये हो रही है कि कराची का जो इस वक्त मसला है ना, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा और उस पर फकत सियासत हो रही है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो बाद ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कराची वालों से वोट लेने के लिए जाती हैं तो उस वक्त ये नहीं बताती हैं कि अगर आपने हमें वोट दिया, हमें यूनियन काउंसिल का मेंबर बना दिया, काउंसलर बना दिया, चेयरमैन बना दिया या मेयर बना दिया, हमारे पास इख्तियारात क्या होंगे। आप सिर्फ बात ये कहते हैं आप हमें वोट दें, हम आपका मसला हल कर देंगे, तो उस वक्त बताना चाहिए कि हमारे पास कितना इख्तियार है, हम कितना मसला आपका हल कर सकते हैं। तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर ही बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अब हम बात करेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आवाम की दहलीज पर जाती हैं, दस्तक देती हैं, लोग जब बाहर निकलते हैं तो नारा ये लगाया जाता है वोट मांगते वक्त कि आप बस हमें वोट दे दें और हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन जब वो मेयर बन जाएं, डीएमसी चेयरमैन बन जाएं, काउंसलर बन जाएं और तब कोई उनके ऑफिस जाए या उनसे कोई साफी सवाल करे कि भाई ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो इख्तियारात का रोना लोग पहले क्यों नहीं रोते हैं? तो इसी पर अब जरा बात कर लेते हैं। ताज अहमद खान की तरफ पहले चलूंगा। ताज, सबसे पहले अब आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि पीएसपी हो, ईएसपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आपको पता है कि कानून के तहत आपको कितने इख्तियारात मिले हुए हैं तो या पहले ही बता दें लोगों को वोट मांगने से पहले। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी को वोट मांगते वक्त ये सोचना चाहिए कि जब मैं किसी ओहदे या मनसब को संभालूंगा तो सिर्फ उसकी लग्जरी को एंजॉय नहीं करूंगा, मुझे उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आयद होती है। और ये तमाम टियर ऑफ गवर्नमेंट्स पे जाता है, ये किसी भी अवामी नुमाइंदे पे जाता है, चाहे काउंसलर से लेके वजीर आजम तक हो। हलीम आदिल शेख साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे ये लगा कि जैसे कोई अमेरिका में हुकूमत है पीटीआई की और वहां से बैठ के कोई कराची की सूरत हाल पे तबसरा कर रहा है। कराची वो शहर है कि जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है और पीटीआई ने 14 सीटें कराची से गालिबन जीती हैं इस इलेक्शन में, तो इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और क्या वोट लेते हुए कराची वालों को ये कहा था कि जी 18वीं तरमीम होगी और ये होगा और वो होगा और हम कराची का मसला हल नहीं कर सकेंगे। ये हलीम आदिल शेख साहब बजाते खुद अपने हल्के में बहुत एक्टिव हैं और इन्हीं की परफॉर्मेंस, किसी और का नाम नहीं लेते, इनको बुरा लग जाएगा, लेकिन इनकी पार्टी के एमपी एमएनएस को चाहिए कि इन्हीं की परफॉर्मेंस को फॉलो करके, जिस तरह ये अपने इलाके में एक्टिव हैं, आवाम से कनेक्टेड हैं, बारिशों में काम कर रहे थे, ये देखे बगैर कि किस तरह से किसका इख्तियार किसके पास है। बाकी एमपी एमएनएस को भी चाहिए कि जो इलाकों में बिल्कुल गायब हैं, नापैद हैं, वो उसी तरह से काम करें और कराची के आवाम की खिदमत क्या लगता है कराची का जो मसला है, गंदगी का जो मसला है, मैं सॉरी आपकी उसी बात को मजीद आगे बढ़ा रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, ये मसला एक दिन का तो नहीं है ना, ये तो एक अरसे से चला आ रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत कोई आम शहरी ये कैंपेन चलाता क्लीन कराची की तो कराची वाले खुश होते, अप्रिशिएट करते, जज्बे को अप्रिशिएट करते। एक वफाकी वजीर ये कह रहे हैं कि जी कराची जो कि 70% रेवेन्यू देता है, उसके अलावा एक बच्चा सुई खरीदे या कोई आदमी हवाई जहाज का टिकट खरीदे, माचिस का डब्बा खरीदे, उस पर टैक्स देते हैं। बिल्कुल। और इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा कराची वालों को। उसके बाद कराची का कचरा उठाने के लिए कराची वालों से ही चंदा मांगा जाता है और वो भी आप ये देखें कि नालों का कचरा उठा के
जो है वो रखा जा रहा है पार्कों में, ग्राउंड्स में। और आप जाके कराची शहर का इस वक्त हशर देखें, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। और क्या ये शहर इस तरह मुहिमों से चलते हैं या किसी कैंपेन से चलते हैं? प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए। 160 अरब का जो वादा किया है एमक्यूएम से, कराची वालों से, वो दें आके। और ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम की बात करते हैं, बाकी बातें करते हैं, कराची को कोई फैसिलिटी तो दें। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाएं। ये क्या तरीका है कि आके वफाकी वजीर जो है वो ऐसी मुहिम चला रहे हैं, मीडिया अट्रैक्शन बन रहे हैं और कराची में परफॉर्मेंस जीरो है? तो ये समझने की जरूरत है कि अब मीडिया की आंख से कोई बचा हुआ नहीं है। मीडिया अपना कैमरा लेके जाता है, ना वहां कोई पीएसपी वाला होता है, ना पीटीआई वाला होता है। कराची की आवाम है वो खुद बता परफॉर्मेंस। मजीद भी बात कर लेते हैं। पहले तो सिंध हुकूमत का इस हवाले से क्या ओपिनियन है? मुर्तजा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब मुस्तफा कमाल का नोटिफिकेशन वापस कराची वसीम अख्तर ने, तो उस पर मुर्तजा वहाब क्या राय रखते हैं? सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद करीम ख्वाजा साहब से बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में शहर में ड्रामेबाजी चल रही है और बार बार अपने सियासी मकासद के लिए बड़े बड़े ऐलानात करने की एक सियासत चल रही है। अब हैरत अंगेज तौर पर वसीम अख्तर साहब ने अपना इशू किया हुआ नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई? कब तक कराची वालों के साथ आप लोग मजाक करोगे? कब तक? मैं समझता हूँ मुस्तफा कमाल साहब के चैलेंज ने वसीम अख्तर साहब के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है, केएमसी के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू नियत का है। अगर आपकी नियत है कराची की खिदमत करने की, अगर आपकी खिदमत है अपने वोटर की खिदमत करने की, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। मैं गुजारिश करना चाहूंगा इन नफीस लोगों से कि भाई कब तक ये ड्रामेबाजी करोगे आप? पहले आपने शाहिद खाकान अब्बासी से 25 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के ऊपर कराची का सौदा किया और कराची के सेंसस के ऑडिट के ऊपर कराची का सौदा किया। फिर खान साहब को वोट देने के लिए 2 वजारतों की खातिर और 162 अरब रुपए का ऐलान करने के बाद आपने एक और सौदा किया कराची वालों का। लेकिन काम आपने कराची शहर में ढेले का नहीं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए। और मैं डिमांड करना चाहूंगा इस एतराफ के बाद, वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ के बाद, कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज साबित हो गई है कि उनके बस की बात नहीं है। तो ये तो मुर्तजा वहाब जो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि ड्रामेबाजी खत्म की जाए। तो मैं जरा करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे बोलूंगा ठीक है इख्तियारात की बात हो रही है, असल मसला नीयत की बात हो रही है। खुद ये कह रहे हैं ना मुर्तजा वहाब साहब कि नीयत होनी चाहिए तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे, ड्रामेबाजी अब खत्म होनी चाहिए। तो सर पीपल्स पार्टी भी तो नीयत कर सकती है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कराची हम सबका है, लेकिन कराची वाले कहते हैं कराची का कोई नहीं है। नहीं, कराची सबका है, नंबर 1 बात। मसला ये तो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं, मैं आपको बताऊं, मसला है कि अली जैदी साहब जो है वो शाहरुख खान बन गए, एक अनिल कपूर बन गया, एक अमरीश पुरी बन गया। सर आप क्या कोई अमिताभ बच्चन बन गए? नहीं, मैं चले आप ओके, मैं जब उनको कह रहा हूँ आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। अब मसला इस वक्त हमें देखना है कि वफाक की हुकूमत किसकी है। देखिए ये बात मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक वफाक के पास है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। बहुत से 190 अरब रुपीज़ जो है वफाक ने सिंध को नहीं दिए हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि यहाँ कराची में 2018 की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटी रोड और शारा फैसल को सबसे ज्यादा शाइनिंग कराची के नाम पर बेचा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कचरा भी आप उठा लें तो फिर आप ये भी बेच लीजिए। नहीं, देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अख्तियारात जो हैं मेयर के पास है या इन बॉडीज़ के पास है बल्दियात के, तो उनको चाहिए। जब देखिए असल बात, एक बात माननी पड़ेगी कि मुस्तफा कमाल ने कम से कम लोगों को ये बता दिया कि चीज़ें इनके पास है, वसीम अख्तर के पास है। तो इसका मतलब है कि पहले अगर हम ये कह रहे थे तो कोई नहीं मान रहा था। हम आपकी ये बात मान रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं, कराची वाले कह रहे हैं ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ले। किस तरह हो गया ना, हम क्या उसको मुअत्तल करें? अगर उनको मैंडेट है तो उनको मैंडेट इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्यों मतलब जब हम ये कहते हैं कि वफाक में अगर पीटीआई का मैंडेट है, हम प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको 5 साल मिलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि प्रोविंशियल जिन के हैं उनको पूरे 5 साल मिलने चाहिए। और बल्दियात में यानी कि जब तक वसीम अख्तर मेयर हैं आप लोग कचरा नहीं उठाएंगे। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, उनकी पार्टी को, सही, तो उनको राइट है, करना चाहिए। मगर मुस्तफा कमाल की बात जो उन्होंने कल की है, कराची के वालों को या सारे पाकिस्तान वालों को उन्होंने और सिंध वालों को, सारे सूबे सिंध वालों को बता दिया है
कि जो सिंध की राजधानी कराची है, सही, उसमें अख्तियारात एमक्यूएम के पास है और वो सीरियस नहीं है। सही है, उससे कम से कम उसने ये बहुत बड़ी खिदमत कर दी है। चले ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, आलमगीर साहब होते हैं आपके एमएनए हैं, जब कुछ मसला होता है एक दो दिन नजर आते हैं सर, सोशल मीडिया पे भी काफी नजर आते हैं, उसके बाद फिर वो भी गायब हो जाते हैं। अब अली जैदी साहब ने एंट्री दी है, क्लीन कराची मुहिम वो चला रहे हैं, वो कब तक क्लीन कराची मुहिम चलाते रहेंगे? क्योंकि कचरा तो इतना है कि अगर सिर्फ इसी तरीके से उठता रहा जिस तरीके से उठ रहा है तो मेरे ख्याल में 3-4 साल तो चाहिए। देखिए, मैं रिपीट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे मेंबरान हल्कों में हैं। अच्छा, आलमगीर खान साहब हो, अली जैदी साहब हो, दीगर एमएनए साहिबान हो। अब आपका कैमरा वहाँ पहुँचता है, आपके मेंबरान वहाँ पहुँचते हैं, आपकी मीडिया वहाँ पहुँचती है, आप देख सकते हैं नहीं देख सकते वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे एमएनए एमपीए साहिबान अपने अपने हल्कों में हैं, मौजूद हैं। और बात यह है कि अली जैदी साहब तो भाई जो कर रहे हैं उन्होंने तो अपना हिस्सा डाला है ना, वो तो उसी कचरा जो नहीं उठा रहे थे, कई साल से नहीं उठ रहा था, उसके अंदर अपना हाथ डाले। हम सबका फर्ज है, आप सब उसमें शामिल हो हमारे साथ। लेकिन एक बात मैं एग्री करता हूँ, के इलेक्ट्रिक से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अच्छा, और वो गलत है, हम भी एज अ पार्टी उसके खिलाफ है, बिल्कुल हम उसको एग्री करते हैं। एज अ पार्टी हम उसके खिलाफ हैं कि के इलेक्ट्रिक का चंदा उसे मुंह पे मार देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। चूंकि उन्होंने जो उनकी वजह से जो जुल्म हुआ है, जो सब कुछ हुआ है, जाके उन्हें कंपनसेट करें। पैसा कहां से आएगा? दे देता, पैसा या तो फेडरल गवर्नमेंट दे या सूबाई की हुकूमत दे। मैं कह रहा हूं फिर पैसा कहां से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? पैसा तो आए, इस दफा भी 140 पैसा आ रहा है तो फिर पैसा चोरी हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है ना। ये कौन कर रहा है? हाँ सुन लेना, आप मेरी बात पूरी नहीं सुनते, आप मेरे बीच में बात करने दीजिए, सबको बात करने देते, मेरी बात सुन लिया कीजिए। आप बात ये आप पहली दफा भी बीच में आप बात कर लीजिए। मैं बता रहा हूं कि पैसा आ रहा है, इस दफा भी 146 अरब रुपए का बजट है लोकल गवर्नमेंट का। अच्छा। और वो जब ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, ये सारे 10 साल में 957 अरब की करप्शन तो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट अपने में अपनी कहता है। तो बात यह कि पैसा लीकेज हो रहा है, ये पैसा जो इस शहर के कचरे में उठने में लगना चाहिए था वो जाली अकाउंट्स में जा रहा है, जो कचरे में लगना चाहिए था वो। सर मैं यही तो सुनने सवाल कर रहा हूं कि वो कहां जा रहा है, किस पार्टी के पास जा रहा है? फेडरल गवर्नमेंट से पैसा तो आता है ना, पीपल पार्टी के पास आता है। उसमें आगे कह रहे हैं कि मेयर वसीम अख्तर गा रहे हैं, मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि वो मेयर वसीम अख्तर गा रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी खा रही है। बात शहर के लिए मेयर सारे फंड्स, अगर ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी केएमसी की होती तो हम भी कह रहे होते कि मेयर वसीम अख्तर खा रहे हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट जो कचरा बाहर है वो सिंध गवर्नमेंट का है। वाटर बोर्ड जिसके गटर उबल रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट है, पैसा लोकल गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है, वाटर बोर्ड के पैसे सिंध गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट के पैसे सिंध गवर्नमेंट खर्च कर रही है, चाइनीज कंपनी को सिंध गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ है। तो बात यह है कि जो जिम्मेदार है हम उसकी जिम्मेदारी कहते हैं। बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट को जो फंड्स मिले आज तक सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगाए हैं। आज पूरा सिंध जो आप जाइए तो सही, कराची 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 कर रहे हैं, हर शहर का सिंध का यही हाल है, कचरा बना हुआ है। सारा कचरे तक को इन्होंने माफ नहीं किया है, बाकी जगह तो इन्होंने पैसे खाए, ओमनी ग्रुप में उसमें कचरे को भी माफ नहीं किया है। कचरे का पैसा, गटर का पैसा, पानी का पैसा, आप ये कह रहे हैं कचरा उठाने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, मेयर की नहीं है? जी है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके पास है। ये आपको क्यों नहीं समझिए? आप जो बात कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर जिम्मेदारी वसीम अख्तर साहब की है, पैसा उनको मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो करप्शन किसने की सर? आपको मैं दोबारा बता दूं, वसीम अख्तर साहब को जो मिल रहा है चंक जा रहा है। अच्छा। असल पैसा कचरे का पैसा सिंध गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कचरे का पैसा कचरे के पैसे जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। सही। वाटर बोर्ड में जो गटर उबल रहे हैं वो पैसा वाटर बोर्ड का इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है, केएमसी के वसीम अख्तर साहब का जितना इख्तियार है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, उन्हें अपनी केएमसी का काम उनको भी करना चाहिए, उनकी डीएमसी को वो उसके जवाब दे हैं, लेकिन जितना जवाब उनका है उतना उनसे ले रहे हैं। ज्यादा 25% जिम्मेदारी अगर केएमसी और डीएमसी की आती है तो 75% जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की आती है, क्योंकि सारा पैसा सिंध हुकूमत के पास आता है और सिंध हुकूमत ने कराची वालों से सौतेली माँ का सलूक किया हुआ है, जिसका मिसाल आसिफ अली जरदारी की तकरीर में भी आया, जो उनके अंदर से एक लिसानियत की तकरीर उन्होंने की। चलिए अभी हम कराची की बात करें, कराची के मसाइल की बात करें, क्या उन्हें कराची वालों से मोहब्बत है उन्हें? चले ता साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल में एमक्यूएम पीटीआई जो है वो इस हवाले से एक मुकम्मल जो है वो सोच पाई जाती है कि असल मसले की जड़ जो है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी इख्तियारात भी अपने पास रख के बैठी हुई है, पैसे भी अपने पास रख के बैठी हुई है। देखिए
चीज़ साफ नज़र आ रही है कि पीटीआई जो है वो एमक्यूएम को किसी भी ब्लेम में नहीं हिस्सा दे रही, और वो ये नहीं समझ रहे कि जी एमक्यूएम किसी भी चीज़ की कसूरवार है। तो उनका इत्तेहाद है, एमक्यूएम ने 2 वज़रा की बात कर ली, अब ना कराची पैकेज पे कोई बात हो रही है, ना पीटीआई की परफॉर्मेंस पे कोई बात हो रही है। मैं ये कहूँगा कि अगर ये पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि उसको बहुत अच्छी मत कीजिएगा। वैसे ही लोगों की चीखें निकल आ गई हैं, मतलब अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा। और जहां तक रही बात पीपल्स पार्टी की, तो बिल्कुल जी पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी आयद होती है, और तमाम स्टेक होल्डर्स, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तीनों की ये जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल हब कराची है पाकिस्तान का, उसको बेहतर बनाएं, उसमें रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करें, और जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आए और आके कराची का मसला हल करें। ये आम आदमी का मसला नहीं है, यकीन करें आम आदमी को पता भी नहीं है कि क्या जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन जिसने कराची से वोट लिया है, जो कराची के टैक्स पे पल रहा है, उसको चाहिए कि कराची का मसला हल करे। करीम अहमद ख्वाजा साहब, आप भी जरा इस हवाले से बता दीजिएगा, बड़ी जबरदस्त बात की था सामने कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं। कराची का मसला इतना बिगड़ चुका है कि मेरे ख्याल से कि एक पार्टी हल नहीं कर सकती। अब देखिए बात है, वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की है, जिसकी भी पार्टी की है, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आकर वजीर आला को बिठाता, मेयर कराची जो है उसको बिठाता, सिंध हुकूमत बैठती है, तीनों बैठकर जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो एक दूसरे पर सुपरसीड करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं, वो मसले हल हो सकते हैं। पर मसला ये है कि पीटीआई वाले किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीएम खत लिखकर बुला लें पीएम? सीएम ने बहुत दफा जो है, कराची मैं आपको मिसाल दूं, तीन दिन पहले वजीर आला हाउस में, मैं जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ, वजीर आला हाउस में मीटिंग में सिंध बराज के हवाले से, क्योंकि सेनेट में मैंने एक रिपोर्ट सिंध बराज के ये डाउन स्ट्रीम कोटी और सी इंट्रूजन पर 4-5 साल काम किया था, तो मुझे भी बुलाया गया था। जब पीटीआई का मिनिस्टर आया तो सीएम ने कहा कि भाई ये पब्लिक बेटरमेंट के लिए हम इसकी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तो मतलब हम तो ओपन है। ये बड़ा दिल का मुजाहरा तो पीटीआई को करना चाहिए। अब देखें, कराची के 3 बच्चे मर गए, मेरी नजर से वजीर आजम साहब का एक बयान नहीं गुजरा। अलीम साहब, लास्ट कमेंट आप कर दीजिएगा शॉर्टली। ये बात हो रही है कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाए, और फेडरल हुकूमत चूंकि सबसे बड़ी भाई है, तो बेहतर ये नहीं है कि वजीर आजम साहब तमाम स्टेक होल्डर को बुला ले और कराची के मसले के लिए एक बेहतर पॉलिसी सामने आए? हम सबको वेलकम करते हैं। हम तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहते हैं कि हमारे साथ मिले, हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन बात ये होती है वहां पकड़ती नैब है, खिलाफ हमारे हो जाते हैं। हम तो वेलकम करते हैं वजीर आला साहब को, वज़रा साहब को। नासिर शाह साहब ने हमें वेलकम किया, हमने उनको सपोर्ट की है। हम उन्होंने सिर्फ बात की, टेलीफोन किए 4-5 के जी ठीक है हम साथ चलना चाहते हैं, तो हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इशू ये है कि सिंध गवर्नमेंट पकड़ती नैब है, बयान हमारे खिलाफ देते हैं, वहां जाते हैं अडियाला जेल के अंदर, समझते हमारे खिलाफ है। बात है नैब अलग इशू है, गवर्नेंस अलग इशू है, फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की रिलेशन अलग इशू है। हम सिंध गवर्नमेंट को साथ चलने को तैयार हैं, साथ लेके चलने को तैयार हैं, केएमसीज को, डीएमसीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, अपोजिशन पार्टीज को भी हम चलने को तैयार हैं और वेलकम करते हैं। ये कहते हैं नहीं चलो नहीं, पैसे दे दो, डायरेक्ट पैसे भिजवा दो हमारे अकाउंट में, हमें हमारे साथ ये इशू है सर। इनको कहते हैं माल खप्पे, चलना नहीं चाहते हमारे साथ, ये इशू। चलें ठीक है, इसी तरीके से इल्जामात की सियासत मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगी, और कराची का जो मसला है वो जूं का तू रहेगा। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि कराची का मसला जल्द से जल्द हल हो, वज़ीर आज़म इमरान खान ही कुछ इनिशिएट करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं ताकि इस मसले का जो है वो फ्रूटफुल हल जो है वो सामने आ सके। ताहमद खान पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ DSNG पर मौजूद थे, करीम अहमद ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये भी हमारे साथ मौजूद थे, फारूक सत्तार साहब ने भी अब से थोड़ा टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था, और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और आज कराची की स्पेसिफिक जो सूरत हाल है कचरे के हवाले से और दीगर जो जरूरियाती जिंदगी के मामलात हैं उस पर ही हमने डिस्कशन की है, और इंशाल्लाह इस हवाले से आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना है।